निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त स्टॉक स्मार्ट इंडिया। आज हम बात करेंगे 29 अगस्त 2025 की। 29 अगस्त 2025 को जो हम ये चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, इसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। करीब ये कहेंगे 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी ने काम किया। दिन था शुक्रवार का, एक्सपायरी का अगला दिन, यानी निफ्टी में जो एनालिसिस हम देख रहे हैं दोस्तों वो 29 अगस्त का है। अब निफ्टी में हो क्या रहा है कि निफ्टी अभी 700 की रेंज में, 700 पॉइंट्स की रेंज में फंसी हुई है काफ़ी दिनों से, जो कि रेंज है 24,500 से 25,100, 150, 200 मैक्सिमम। इसके ऊपर निफ्टी अपनी दम नहीं लगा पा रही है जाने की। और अगर मैक्सिमम रेंज देखें तो 24,500 या 24,400 से लेके 25,600, 650 तक निफ्टी गया है, जो कि 1,400 पॉइंट के आसपास की एक रेंज थी। वहाँ भी निफ्टी ने दम नहीं लगाया और हम पिछले एक साल से एक ही रेंज में, जो कि रही है हाई की, जो एक साल की हमने जो हाई का रेंज था 26,000 के ऊपर का, 26,277 कुछ का, तो वो हाई हमने अब तक ब्रेक नहीं किया है। यहाँ कहेंगे हम अभी तक वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। निफ्टी इतना कमज़ोर पहले कभी नहीं देखा, इससे पहले कभी हुआ है, बट इतनी दिनों तक एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ये ताज्जुब की बात है। एफआई की भी सेलिंग लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक साल से या 2 साल से एफआई ने भी अच्छी बाइंग नहीं की। लॉन्ग टर्म में तो बाइंग की ही नहीं है, शॉर्ट टर्म में बाइंग की, इंट्राडे में बाइंग की है बस, जिस वजह से हमारे मार्केट को उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर हम देखें वन डे के चार्ट फ्रेम में, तो वन डे में भी निफ्टी ने 6वें दिन लगातार गिरावट की। जो ये जीएसटी की न्यूज़ आई थी, जिस वजह से हमारे निफ्टी को 200 पॉइंट का गैप अप मिला था, उसके बाद निफ्टी 100 पॉइंट करीब आसपास, 150 पॉइंट के करीब आसपास थोड़ा गई, फिर वहाँ से लगातार 1, 2, 3, 4, 5 और ये 29 तारीख का 6वें दिन लगातार गिरावट की। और जो ये गैप था, गैप फिल होने के बावजूद भी, जो कि 24,600 कुछ पर गैप फिल हो जाना चाहिए था, उसके नीचे भी निफ्टी आया। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, निफ्टी ओपन होता है 24,466 से, 24,466 से ओपन होता है। और निफ्टी ने 29 तारीख का जो हाई लगाया वो 1145 का लगाया, 1145 पे लगाया, जो कि था 24,572। और 24,572 के बाद जब निफ्टी सरकता है धीरे धीरे, तो लो लगाता है 24,406 का, जो कि क्लोजिंग करता है निफ्टी 24,433 की। अब हम ये देखेंगे निफ्टी ने गिरावट पे ही क्लोजिंग की है लगातार। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो लगातार निफ्टी हमारा 22 अगस्त से कंटिन्यू गिर रहा है, 21 अगस्त से दोस्तों कंटिन्यू गिर रहा है। और यही करीब 25,150 से 24,400 का लो लगा चुका है, यानी 700, 750 पॉइंट की लगातार गिरावट कर चुका है। अब हम देखेंगे कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, तो वही हम समझेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे। जो वन डे का टाइम फ्रेम हमें दोस्तों दिखाया जा रहा है वो यही है कि जो निफ्टी का लो था, वो निफ्टी का जो लो था, लो कहेंगे या सपोर्ट कहेंगे दोस्तों, वो निफ्टी को आपके 24,300, 350 तक निफ्टी आ सकता है सपोर्ट को टच करने। उसके बाद अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर ये काफ़ी नुकसानदायक रहेगा।
फिर निफ्टी का दोस्तों अगर हम देखेंगे, अगर निफ्टी ये लो 24,346 का सपोर्ट टच करता है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो निफ्टी के जाने की संभावना 24,600 650 तक हो जाएगी। अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये कंटिन्यू 25,000 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये 24,300 350 का सपोर्ट तोड़ता है तो निफ्टी का पहला सपोर्ट होगा 24,160। अगर 160 को ब्रेक करता है तो 23,900 के आसपास निफ्टी आ सकता है। ये इस तरीके से दिखेंगे दोस्तों। चौबीस 336 का सपोर्ट है। कल हम देखेंगे 24,336 का सपोर्ट लेता है या इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने पे थोड़ा सा नुकसान है हमारा। ब्रेक करने के बाद निफ्टी 24,000 का भी बॉटम बना सकता है, और अगर 24,500 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी आराम से 700 तक दोबारा जा सकता है। आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा कोई पर्सनल आपको बाइंग या सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके आप उसमें निवेश कर सकते हैं, या सलाह लेके आप बाइंग सेलिंग की तरफ बैठ सकते हैं। अगर हम देखेंगे दोस्तों, वन वीक के चार्ट को, अगर हम वन वीक के चार्ट को दोस्तों देखते हैं तो निफ्टी की जो गिरावट हुई है दूसरे हफ्ते की लगातार 25,150 से 24,400, ये हमारा बॉलिंगर बैंड के मिडिल लाइन के नीचे भी आ गया है। ये इसी वजह से थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। इसलिए जो निफ्टी अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, 24,350 को तोड़ता है, तो निफ्टी आराम से 24,000 का बॉटम टच कर सकता है। पहला सपोर्ट रहेगा 24,150, लेकिन 250 के सब आसपास सपोर्ट ले सकता है, और मुझे नहीं लगता है 250 का सपोर्ट बचेगा। इसलिए 24,000 के बॉटम को टच कर सकता है निफ्टी। ये थी मेरी डेली एनालिसिस आज की। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।